तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि शिन तात्सु को हरा देता है। इसके बाद हम दो और हिटमैन बॉइल्ड और ओबिगुरो को देखते हैं। ये दोनों ही साकामोटो को मारने आए थे। ओबिगुरो कहती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, जल्दी काम निपटा के घर चलते हैं। अब बॉइल्ड उस पे जोर से चिल्लाता है कि तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। बॉइल्ड का नियम है कि वो सिर्फ अपने टारगेट की ही जान लेते हैं। बॉइल्ड का चिल्लाना ओबिगुरो को पसंद नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे ये बहुत हॉट लगता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, जो कि शिन की आंखों में आई ड्रॉप डाल रही थी। ये असल में जहर का एंटीडोट था, जो कि तात्सु के पास ही रखा था। साकामोटो अब उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर तात्सु कहता है कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। लू अब तात्सु का जहर वाला नाइफ उसी के अंदर घुसा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो फटाफट बोलना शुरू कर दो। तात्सु अब बोलता है कि उसे डोंडेनकाई नाम की कंपनी ने हायर किया था। शिन बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी सब उगल दिया। तात्सु कहता है कि मुझे अपनी जान प्यारी है, कंपनी से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पैसों के लिए काम करता हूँ। वो ये भी बताता है कि वो JAA का मेंबर है। लू पूछती है कि ये JAA क्या है, जिस पर शिन बताता है कि जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है और शिन और साकामोटो भी उसके मेंबर हुआ करते थे और जापान में करीब 400 प्रोफेशनल हिटमैन्स हैं। तात्सु अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था। साकामोटो का रिएक्शन देख तात्सु समझ जाता है कि ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि सच में हुआ करता था। तभी एओई और हाना भी यहाँ आ जाती है। वो तात्सु को एक्टर ही समझ रहे थे और शिन कहता है कि हम लोग यहाँ अगले नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। इसके बाद ये सभी लंच करने जाने लगते हैं। तात्सु अब हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पर शिन बताता है कि हम पार्क में मजे करने आए हैं, खून खराबा करने नहीं। इसके बाद हाना तात्सु के पास आती है और उसके हाथ पर एक बैंडेड लगा देती है और कहती है कि उसने बहुत अच्छा नाटक किया था और बाय बाय बोलकर चली जाती है। तात्सु अब अपनी रस्सियां काट लेता है और सोचता है कि ये लोग पागल हैं क्या। खैर, उसका अब इन्हें मारने का मन नहीं था। रोलर कोस्टर पर एक और राइड लेकर वो अपने घर चला जाएगा। खाना खाते समय शिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी का भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। लू अब साकामोटो से कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। तभी एओई यहाँ आ जाती है और बोलती है कि आज आप तीनों अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो कुछ छुपा तो नहीं रहे, जो सुनकर तीनों डर जाते हैं। इधर बाथरूम में तात्सु को बॉइल्ड और ओबिगुरो मिल जाते हैं और ओबिगुरो उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉइल्ड चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसे टांगे फैला कर मत बैठो। वो तात्सु को बताते हैं कि वो भी यहाँ साकामोटो को मारने आए हैं। ओबिगुरो ने लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था और वो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साकामोटो की बात से बॉइल्ड के चेहरे पर लगे स्कार में खुजली